नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी बातें बताएंगे जिनसे आपकी जीवन की जो क्वालिटी है वो बढ़ेगी और आपके अंदर एक आंतरिक क्षमता पैदा होगी जिससे आप जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति आए आप उससे लड़ सकोगे। ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो कहते हैं बीके शिवानी के द्वारा, तनाव एक ऐसी पीड़ा है जो हमें एहसास दिलाता है कि कुछ तो है जिसे बदलना होगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आज से 20 साल पहले अगर हम चलें, उस परिस्थितियों को देखें तो ये तनाव शब्द, टेंशन, ऐसा कोई भी शब्द डिक्शनरी में नहीं था। अभी के दिनों में ये शब्द बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। उसका क्या रीज़न है? क्योंकि हमारी जो मन की क्षमता है वो कम हो चुकी है। कम क्यों हुई? उसके बहुत सारे रीज़न हैं, जिसमें एक रीज़न है ये जो टेक्नोलॉजी का बढ़ावा, जैसे मोबाइल फ़ोन का बहुत अधिक प्रयोग हम कर रहे हैं। उसके अलावा आजकल हमें सोचने की बीमारी है, हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, काम कम करते हैं, सोचते ज़्यादा हैं। और दूसरा एक रीज़न और भी है, इंटरनेट का प्रयोग। बहुत ज़्यादा समय हम इन चीज़ों पर स्पेंड कर रहे हैं जिससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है और मेंटल डिजीज़ पैदा हो रही है। ठीक है, तो ये लाइफस्टाइल का एक पार्ट है जो हमने अडॉप्ट किया है। तो जब भी लाइफ में आप टेंशन आती है ना आपके, तो क्या होता है, आपका मन, आपका दिमाग वो भारी हो जाता है, पीड़ा। ठीक है, आपको पेन होता है और आपको ऐसा एहसास होता है कि यार कुछ तो है जिससे बदलना है। जब भी आपकी लाइफ में आपको टेंशन होगी ना, आपकी बॉडी आपसे उस समय कह रही है एक्चुअली में कि जो आप अभी फील कर रहे हो ना, ये फीलिंग अच्छी नहीं है, इस फीलिंग को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारी बॉडी की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, आप इसे कभी ठुकराएं नहीं। ठीक है, जब भी आपको लगे कि यार मन भारी है, मेरा दिमाग भारी है, तो इसका मतलब है अपनी फीलिंग्स को चेंज करो। और फीलिंग्स कैसे चेंज होती है? विचार से। और विचार किन चीज़ों से डेवलप होते हैं? मैंने आपको बताया था 3 चीज़ें। क्या सुनते हो, क्या देखते हो और क्या पढ़ते हो। इनकी क्वालिटी अगर आपकी बहुत अच्छी है तो आपके मन में अच्छे विचार आएंगे और अच्छे विचार से अच्छी फीलिंग्स का निर्माण होता है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो ये कहते हैं कि जो तनाव है हमारे नकारात्मक विचारों की उपज है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो हमारी योग्यता, स्मरण शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता और प्रदर्शन पर अपना प्रभाव डालता है। जब भी आप जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो उसकी क्वालिटी बहुत ही लो है, ठीक है, तो उनसे क्या होगा, आपके मन में, आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स निर्माण होंगे। और जैसे ही नेगेटिव थॉट्स बनेंगे ना, उससे आपकी फीलिंग भी नेगेटिव हो जाएगी और आपको टेंशन फील होगी, जिसका प्रभाव पता है कब पड़ेगा? आपकी योग्यता पर उसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा। यानी आप कोई काम को करने के लायक हो, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ टेंशन और नेगेटिव थॉट्स आप उसे नहीं कर पा रहे। आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी, ठीक, रिमेंबरिंग पावर आपकी कम हो जाएगी। आप डिसीज़न लेने से कतराओगे कि मैं नहीं ले सकता क्योंकि मेरे में क्षमता नहीं है। क्षमता क्यों नहीं है? क्योंकि तनाव मैंने पैदा किया है, हमारी खुद की उपज है। आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। थोड़ा और आगे चलें तो ये कहते हैं कि तनाव जो है हमारे बौद्धिक व भावात्मक स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचाता है। इसलिए किसी भी प्रकार का तनाव हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। जब भी आप तनाव लेते हो, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ और आपकी इमोशनल हेल्थ दोनों पर बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। सो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में अपने विचारों को पॉजिटिव करें। और वो कैसे होंगे? अच्छा क्वालिटी का कंटेंट कंज्यूम करने से। ठीक है, जब आप इनको सुधारोगे ऑटोमेटिकली आप कभी तनाव आपकी तरफ आएगा भी नहीं। फिर ये कहते हैं कि जैसे लक्ष्य है, दबाव है, डेडलाइन है, परीक्षा है, ये सारी चीज़ें स्वाभाविक है, परंतु जो तनाव है ना वो हमारा अपना चुनाव है। यानी कि देखो, लाइफ में परिस्थितियाँ आएंगी, आपके पास टारगेट्स होंगे, आपके पास लक्ष्य होंगे कि मुझे इतने साल में ये करना है, एक डेडलाइन होती है, थोड़ा दबाव होता है, फैमिली का, समाज का, खुद का भी दबाव होता है, परीक्षाएं आती है, ये सब चीज़ें होनी हैं, इनसे दूर नहीं भाग सकते हम, ये स्वाभाविक है सारी चीज़ें। परंतु जो तनाव है ना,
वो किसकी क्रिएशन है? वो हमारी खुद की क्रिएशन है। हमने खुद उसको क्रिएट किया है। कोई बाहर से बंदा नहीं आया जिसने क्रिएट कर दिया, हमने खुद किया है। ठीक है, वी आर दी क्रिएटर। तो परिस्थितियाँ आपके जीवन में आएंगी, उनसे आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी कि उससे कैसे लड़ा जाए। और सबसे बेस्ट यही तरीका है कि अपनी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ा लिया जाए। फिर ये कहते हैं कि किसी भी हालात में मेरा पहला दायित्व यही बनता है कि मैं पहले खुद को यानी अपने मन को संभालूं, क्योंकि केवल यही एक चीज़ मेरे वश में है। देखो, मैंने जैसे बताया कि परिस्थितियाँ आती रहेंगी, ठीक है, आप रोक ही नहीं सकते, चाहे पूरा जोर लगा लो, चाहे आपके पास कुछ भी है, आप नहीं रोक सकते। ये जीवन का सिद्धांत है और सिद्धांत को चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। तो परिस्थितियाँ आएंगी, लेकिन अगर आप में क्षमता है उसको लड़ने की, तो आप उसे लड़ लोगे। यानी कि उस समय जब परिस्थिति आएगी, आपकी मन की स्थिति वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि आपका मन उस सिचुएशन में कैसे उस सिचुएशन को हैंडल कर रहा है, किस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्योंकि आपका मन ही है जो आपके कंट्रोल में है, क्योंकि परिस्थिति कभी भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है, और ना ही कभी हो सकती। तो इस बात को दिमाग में डाल लें। अपने मन को अगर आप ताकतवर करेंगे तो आप इजीली उस सिचुएशन को भी हैंडल कर सकते हैं। तो आपका पहला जो दायित्व है वो यही बनता है कि अपने मन को संभालो, देखो कि उस सिचुएशन में वो कैसे बिहेव कर रहा है, उसको मजबूत बनाओ। और अगर आपने ये काम कर लिया ना, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि जीवन में कितनी भी बड़ी सी बड़ी परिस्थिति आ जाए, अगर आपका मन आपके कंट्रोल में है तो आप उस परिस्थिति से बाहर बहुत जल्दी आ जाओगे। अब मैं कुछ आपको छोटी छोटी लाइंस बताऊंगा। जस्ट क्लोज योर आइज़ एंड लिसन टू मी। आराम से बैठें, अपने आप को देखें। मैं एक शक्ति हूँ, हर विचार और भावना की सर्जक हूँ। जीवन की यात्रा में दबाव है, लक्ष्य पाने हैं, सीमा रेखा लांघनी है, लेकिन यह सिर्फ एक बाहरी दबाव है। इन सब का सामना करने वाली मैं शक्ति हूँ। अपने लक्ष्य को पूरा करते हुए मुझे अपने आप का ध्यान रखना है, अपनी हर सोच और भावना को देखना है। किसी भी प्रकार का तनाव, किसी भी प्रकार की चिंता, मुझे पहले इन विचारों को बदलना होगा। मैं शक्तिशाली जीव हूँ। मैंने जो लक्ष्य तय किया है मैं उसे पा सकता हूँ, पर मुझे अपना ध्यान रखना है। मैं शक्तिशाली हूँ, पूरी तरह से सुरक्षित और संरक्षित। मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ। यह मेरी यात्रा है, प्रसन्नता से परिपूर्ण एक यात्रा। ओम शांति। सो होपफुली आज जो बातें मैंने आपको बताई आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स सेक्शन में आप पूछ सकते हो। इसी के साथ जो ज्ञान मैंने आपके साथ शेयर किया उससे आप बहुत कुछ कर सकते हो अपने जीवन के साथ। तो इसे बिल्कुल भी मुश्किल ना समझे, बहुत ही आसान कार्य है, क्योंकि मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग इसके प्रति कॉन्शियस हों। और इसी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे साथ मिशन में जुड़ना चाहते हो आत्मनिर्भर भारत, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, उसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे ज्ञान के साथ।